जी, सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, नमस्ते। मैं जैसा कि आपसे कई दिनों से चर्चा कर रहा था कि कोरोना संक्रमण के संकट का दौर है। अभी ये नहीं मानना है कि वो दौर समाप्त हो गया है। प्रारंभ काल में बड़ी संख्या में मरीज बढ़ रहे थे, उसकी तुलना में इस समय और अधिक बढ़ना शुरू हुए। और जो प्रदेश के, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में एक दो केस थे, अब वहां संख्या बढ़ रही। यह संख्या क्यों बढ़ रही है, तो इसको आप सब भली प्रकार से समझ रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी प्रवासी माने दूसरे प्रदेशों में रहने वाले मजदूर भाई बहनों का गांव में आगमन हुआ है, उनके अंदर लक्षण पाए जाने पे जांच के बाद जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये हमारे लिए चुनौती भी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है। इस संकट से हम कैसे निकलें, कैसे उभरे। इस संकट से उभरने के लिए जैसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। लगभग 20 लाख करोड़ आप देखें तो उसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया। सभी वर्गों के लिए उसमें अवसर प्रदान किए गए हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से भी, प्रदेश सरकार के माध्यम से। कोई भूखा ना रहे, इसके लिए जितने कदम उठाए गए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगा। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश की आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी का मैं विशेष तौर से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जो भी पैकेज आया है देश की प्रगति को ध्यान में रख करके आया, देश के गरीब और किसान और मजदूर को ध्यान में रख करके आया, देश के छोटे व्यापारी जो रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले, उनको ध्यान में रख करके आया। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमें संकट को अवसर में बदलना है, संकट को अवसर में बदलने का रास्ता खुल गया। अब यह देशवासियों की, प्रदेशवासियों की, विशेष तौर से हमारे युवा साथियों की जिम्मेदारी है इस अवसर को, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो पैकेज के ऐलान हुए हैं जिसमें हर क्षेत्र में अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्र का सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के नेतागण जिन्हें मोदी जी के नाम से ही दर्द हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, परेशानी हो जाती है, उन गिने चुने कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए। तो देश के हर उस गरीब को भूखा न रहे, इसके लिए प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना, या जिनके पास कार्ड है उनको तो दिया ही जाएगा, जिनके पास कार्ड नहीं होगा उनको भी दिया जाएगा। यह आज घोषणा की, साधारण बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत साधारण बात है। अभी तक क्या होता था, जो हमारे आपके स्वयं के परिवार के सदस्य के रूप में साथी थे, वह कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी अहमदाबाद गुजरात, कभी हरियाणा गुड़गांव, कभी बंगलौर तो कभी हैदराबाद, तो कभी देश के अन्य प्रदेशों में जहां जिसको रोजगार मिलता था वहां जाते थे। अब वहां जाने के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी रोजगार मिला तो उसके बाद किराए का मकान लेना पड़ता था, और किराए का मकान लेने के बाद स्थिति क्या बनती थी कि वह किराया देने के बाद, भोजन करने के बाद बचत का जो पैसा होता था बहुत कम होता था, जिससे वो अपने परिवार को पालने के लिए, खर्चा करने के लिए, घर भेजने का काम कर सके।
सरकार ने आज के पैकेज में यह भी ऐलान किया है कि अब जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कम से कम किराए वाले मकान बना करके उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा। अगर आप देश के किसी प्रदेश में जाएंगे तो अब यह नहीं है कि आपको बड़ी कीमत दे करके किराए का मकान खरीदने का काम करना है। उस दृष्टि से भी सरकार ने सोचा। रोजगार के हर क्षेत्र के तो अवसर इस प्रकार से खोले जिसकी चर्चा करूंगा तो घंटों लगेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना को समझिए और उनकी भावना को समझ करके देश की प्रगति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हो जाए। हमारे पास कोई ऐसा सेक्टर नहीं। मैं लगातार व्यापारी जगत में जो काम करते हैं, औद्योगिक जगत में जो काम करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जो काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में जो काम करते हैं, सबसे लगभग मेरी वार्ता हो रही है और सबसे वार्ता के क्रम में कई बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं और हर क्षेत्र चाहता है कि उनको कोई ना कोई पैकेज मिले। सरकार चाहती है जो जो जिसके लिए अच्छा से अच्छा किया जा सके वो किया जाए और किया भी जा रहा है और किया भी जाएगा। हमें देश को भी बचाना है, देश को बढ़ाना भी है, देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। 21वीं सदी का भारत दुनिया में सबसे अलग होगा, दुनिया में सबसे सफल होगा और विशेष तौर से जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इतना बड़ा पैकेज आया कि अब उसके आधार पर तो क्रांति लाई जा सकती है। आप सब आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। अवसर का लाभ उठाएं, देश को आगे बढ़ाएं। और कोरोना के कारण मैं जानता हूं लोगों के मन में डर है कि किसके अंदर कोरोना है, कहीं हम उसको छू लें तो हमें भी कोरोना ना हो जाए। यह डर रहना चाहिए, अपने अंदर भी रहे, परिवार के सदस्यों के अंदर भी रहे, अन्य जो लोग हैं आपके परिचय संपर्क वाले उनके अंदर भी रहे। और इसी माहौल में हमको जीने की व्यवस्था खड़ी करनी। अगर इस क्षेत्र में हम जीने की आदत अपनी डालेंगे तो यह संक्रमण का प्रभाव कम से कम रहेगा। आने वाले समय में जैसे किसी भी प्रकार का रोग, अभी तक पोलियो होता था या टीबी होती थी या हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इस प्रकार की कई बीमारियां होती थी जिनके खिलाफ अभियान चलाया जाता था, लेकिन वो उसके बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता था। तो कोरोना भी हो सकता है कि ये लगातार बना रहे, लेकिन हम सब जिस प्रकार से अन्य बीमारियों से लड़ रहे हैं, हम चिकित्सा जगत के जो हमारे प्रख्यात चिकित्सक उन सबके सहयोग से इस बीमारी से, कोरोना की बीमारी से भी लड़ने का काम करेंगे, इस पर भी विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। चिकित्सक के हमारे वो सब चाहते हैं कि उनके जितने भी एकल चिकित्सालय हैं, चाहे उनके नर्सिंग होम है, चाहे मल्टी हॉस्पिटल हैं, सबको शुरू करने की सरकार अनुमति दे। बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, कोई एक संक्रमित हुआ तो उससे सैकड़ों की संख्या में संक्रमित होते थे, तब उसके सारे उपाय किए गए, उसकी ट्रेनिंग की गई है और वह सारा कुछ ध्यान में रख करके सरकार आगे निर्णय भी लेगी और निर्णय लेकर के आवश्यक कदम भी उठाएगी। देश और प्रदेश दोनों की सरकारें आपकी सरकार हैं और दोनों सरकारों का एक सूत्री प्रयास है कि देश को हम रुकने नहीं देंगे और देश के अंदर जो संकट आया है, इस संकट के सामने हम किसी को झुकने नहीं देंगे, बल्कि इस संकट से लड़ करके इस पर पार पाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे सफल होगी, शक्तिशाली होगी। ऐसी भावना के साथ देश काम कर रहा है। प्रदेश के अंदर लगातार आप सब जानते हैं मरीजों की संख्या बढ़ रही और जहां पर भी मरीज बढ़ जाते हैं, जो अभी तक घर के अंदर बंद थे, उनको चिंता होती है। चिंता होनी चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टरों को पर गर्व करिए। उन्होंने कई बार हमें ये नंबर तो दिखता है कि इतने कोरोना संक्रमित आ गए, लेकिन दूसरा नंबर भी आप ध्यान से देखिए कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और हमारे डॉक्टरों ने उन्हें इलाज करके, उनको स्वस्थ करके उनको घर वापस भेजने का। भरोसा रखिए और विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी, कोरोना का अंत होगा और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर के यह भी ध्यान रखें, इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदारों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। कई कोटेदार उस सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, कई कोटेदार कुछ गड़बड़ियां भी कर रहे हैं। जो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस समय गड़बड़ मत करो।
अगर इस समय गड़बड़ी पाई जाएगी तो कार्रवाई तो होगी ही, भगवान भी क्षमा नहीं करेगा और सरकार तो क्षमा ही नहीं करेगी। इसे गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस समय गेहूं के जो क्रय केंद्र बने हुए हैं वहां खरीद को लेकर के भी कई प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन भारी मात्रा में खरीद का कार्य हो रहा है। अभी प्राकृतिक आपदा आई है, सरकार ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि मुआवजा बना करके तत्काल वितरण की कार्रवाई किया जाए। कुछ स्थानों पर भी मुआवजा वितरण का काम नहीं हुआ है, उसमें भी सभी लोग अपना सहयोग दे करके किसान जो हमारा पेट भरता है, देश का पेट भरता है, ऐसे अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो, इसकी भी हमें चिंता करनी। जिनके आधार पर हमारे चाहे महल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सड़क हो, चाहे सेतु हो, चाहे रेल की पटरी, सब कुछ इस देश के अंदर जो भी है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मजदूर भाई बहनों का। उनके सामने भी कोई संकट है तो उसका समाधान करना चाहिए। इस समय बड़ी संख्या में रेलवे की सुविधा दी गई है, लेकिन चलने की जिद के कारण पैदल ही निकल पड़े हैं लोग। अब ऐसे मजदूरों के ऊपर न सरकार और पुलिस लाठी चला सकती है और ना उनको रोकने की कोशिश करो तो वो रुकना चाहते हैं। तो जो रुकना चाहते हैं, जो मान रहे हैं, उनको हम ट्रेन से भेजने का काम कर रहे हैं, बस से भेजने का काम कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो उसके लिए सरकारी स्तर पर भी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर भी जिन रास्तों से लोग पैदल जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए भी, जो दूसरे प्रदेशों को जा रहे हैं उनके लिए भी पैदल यात्री सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए। वहां भोजन की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। जो पैदल चलते चलते जिनके चप्पल आदि टूट गए, उनके चप्पल आदि की भी व्यवस्था थोड़ी बहुत वहां पर की गई है। जो भीषण गर्मी है इस समय, कुछ छातों की भी व्यवस्था की गई है। सरकार हर स्तर का कदम उठा रही, पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के हमारे विधायक, हमारे सांसद बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप सब परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जहां कहीं पर भी जो भी मेरे से संबंधित भी कोई विषय हो तो तत्काल आप सूचना दीजिएगा। हर समय आपकी सेवा में तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। हमें देश प्रदेश को संक्रमण के संकट से बचाना है, देश प्रदेश को संक्रमण के संकट के बाद भी आगे बढ़ाना, निर्माण के कार्य भी तेजी के साथ प्रारंभ। जो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं लेकिन श्रम विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको 1,000 रुपए प्रतिमाह की जो सरकार सहायता दे रही थी उनको नहीं मिल पा रहा है। अभी इधर बड़ी संख्या में फार्म भरे गए। मैं सबका आह्वान करता हूं कि जिनके फार्म भर गए हैं उनका सत्यापन करके सरकार को भेजा जा रहा है, फिर उनके खाते में पैसा भेजा। जिनके अभी नहीं बन पाए हों उनके भी फार्म भर करके उनको भेजिए। उनको भी जो मासिक सहायता 1,000 रुपए की है उनको भी देने की दृष्टि से सरकार विचार कर रही है, सरकार ने व्यवस्था करके रखी है। जो निर्माण के कार्य प्रारंभ हुए हैं उन क्षेत्रों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन उसी साइड पर करने का निर्देश लोक निर्माण विभाग सहित सभी निर्माण करने वाले विभागों को दिया गया। वहां श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनका फार्म भराएं, जमा करें और सरकार से जिससे उन्हें सहायता मिल सके। अन्न भी मिल रहा है, धन भी मिल रहा है, और जहां वो काम कर रहे हैं उसका पैसा भी उनको मिले। मनरेगा में भी फर्जीगिरी खत्म करने के लिए कहा गया है। फर्जी जॉब कार्ड जिसने भी बनाने का काम किया है वो तत्काल उसे विड्रा कर ले और असली जो काम करने वाले उनके कार्ड बनाना शुरू, क्योंकि हमें मनरेगा के माध्यम से लाखों लाख लोगों को रोजगार देना है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या जो दूसरे प्रदेशों में रहती थी वो वापस उत्तर प्रदेश में आ गए। तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज मुझे लगा थोड़ी देर आपसे फिर बात कर लूं, इसलिए मैंने आप सबके साथ इस समय संवाद शुरू किया। आप सब इसमें फिर हिस्सा लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।